आप सभी को मेरा प्रणाम। आज सोमवार है। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। आज 9 दिसंबर है। आज के दिन संपूर्ण विश्व इस बात को लेके एकजुट होता है, वो है भ्रष्टाचार के विरोध में। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है। भ्रष्ट आचार भ्रष्टाचार होता क्यों है, उसका एक ही कारण जो मुझे समझ में आता है कि अपने स्वयं के निजी हित के लिए पद का, प्रभुत्व का, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। इसी को मैं कहूँगा भ्रष्ट आचरण। ये आचरण मैं ऐसा नहीं है मेरे ही देश में है, विश्व में हर कहीं हर जगह भ्रष्टाचार है, व्याप्त है। उसके पीछे मैं व्यक्तिगत रूप से ये समझता हूँ कि लोगों के अंदर सामाजिक और नैतिक भय खत्म हो गया है। मोराल बहुत कमज़ोर है। लोग स्वाभिमानी, आत्माभिमानी और अपने मोराल को स्ट्रांग ना बनाकर तब ये कृत्य कर पाते हैं, और इसका परिणाम कभी फलीभूत नहीं होता। जो लोग सोचते होंगे कि ये किन प्रकारेण मैं भ्रष्टाचार करके अपना लाभ पा लूँगा, मैंने देखा है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कालांतर में जो लोग भी ऐसा किए हैं वो भोग रहे हैं। और सबको ये पता है, जो भी आप कर्म करोगे यहीं भोगोगे, कहीं कोई अन्य नहीं भोगेगा। और ये डेलीगेट नहीं करेंगे। अगर आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने पाप किया है, आप अपने लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए और पद का, प्रभुत्व का, सत्ता का, मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनका भी आचरण भ्रष्ट है और इससे अगर वो किसी प्रकार का उनका, जैसे सुनता हूँ, ज़मीन जायदाद हड़प लेना, रुपए पैसे और तमाम अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, इस तरह के लोग कालांतर में बहुत दुख भोगते हैं। मैं किसी को कुछ कहता नहीं हूँ। मैं 42-43 साल जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हूँ, मैंने किसी की चाय नहीं पिलाई जरूर। एक बात, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। दूसरे, मैंने कभी भी किसी प्रकार की अनुचित अपेक्षाएं किसी से की नहीं। मैं कहीं आता जाता था तो स्वयं में सामर्थ्य हो तभी मैं वो कार्य करता था, अन्यथा नहीं करता था। मैं इस बात को कह के सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पूरा विश्व भ्रष्ट आचरण से कहीं ना कहीं परेशान है। और एक सामाजिक दायरा में एक बात कहूँगा कि अगर नैतिकता है, चाहे वो किसी पद पे हो, तो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। और कभी भी अपने लाभ के लिए अगर अपने पद सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और उससे आप कुछ पा लेते हैं, तो आपको नहीं पता, आप अपना आत्मबल खो देते हैं। आप पाते कुछ नहीं है, आप हार जाते हैं। जब आप भ्रष्टाचार करते हैं, आपका सर ऊंचा नहीं होगा, आप नज़र नहीं मिला पाएंगे, आप आमने सामने बात नहीं कर पाएंगे, आपके ऐसे बिहेवियर हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक फियर, एक डर बना हुआ है कि मैंने गलत काम किया है। और शायद कालांतर में जाके जब आप एक उम्र होगी, जब आप रिटायर होंगे, तब आपको अफसोस भी होगा। आज मुझे कोई दुख नहीं है
मैं जहाँ भी नौकरी किया हूँ, कोई कह नहीं सकता मैं किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त रहा हूँ। कभी सपने में न मेरे हृदय में था, न मेरी आत्मा में था, और मैंने कभी भी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। मैं कोई अपनी सफाई नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ भोगना पड़ेगा दुख। जो लोग भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अनुचित लाभ या अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए अगर ऐसा आचरण कर रहे हैं, भोगेंगे। मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो वाइस प्रिंसिपल पद तक गए। उनका लड़का हाई स्कूल में फेल हो गया था। चाहते तो हाई स्कूल में उस समय अनफेयर मीन्स को रिकग्नाइज करते हुए अपने बच्चे को फर्स्ट क्लास पास करा देते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। मैं उनको नमन करता हूँ। वाइस प्रिंसिपल से वो रिटायर हुए हैं, सक्षम थे, समर्थ थे, अपने बच्चे के लाभ के लिए फर्स्ट क्लास पास करा सकते थे, अनफेयर मीन्स या चाहे जैसे। एनीवे, मैं यही कह रहा हूँ कि भ्रष्ट आचरण करके आप सफल नहीं हो सकते प्यारे। अल्पकाल में सफल होंगे, उसका परिणाम इतना भयावह होगा, इतना भयावह होगा कि आपको तमाम बीमारियां, तमाम रोग, तमाम ऐसी स्थिति, आपके संतान, आपका परिवार पनप नहीं सकता अगर भ्रष्टाचार से आपने कुछ अर्जित किया है। इसलिए मैं कहूँगा, मैं नहीं कहूँ तो आप किसी को भीख मांग के रबड़ी खिला दीजिए, आप अपना घर बेच के किसी को खाना खिला दीजिए। मैं नहीं करता। अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप भिखारी को भी भीख खिला दीजिए। मैं तो कहता हूँ वो मर चुके हैं जो भीख मांगते हैं, और उनसे पहले बेमुए जिन मुख निकसद ना है, ये सब बातें कही जाती हैं, लेकिन सच ये है अगर आप सामर्थ्य नहीं है, आपके पास मान लीजिए 10 ग्राम चीनी नहीं, आप किसी को चाय क्यों पिलाओगे अगर आप सामर्थ्य नहीं है? ये फैंसी है, और फैंसी में लोग बर्बाद होते हैं। मैं पहले भी वीडियो में कहा था, कर्ज मांग के लोग रबड़ी खाते हैं, इससे अच्छा है रोटी नमक खाएं। जो सामर्थ्य हो उसमें करें। अगर आप किसी को नहीं कुछ खिला पिला सकते, आपके पास पैसे हैं नहीं है, कर्ज मांग के कभी ये काम मत कीजिए। और उसके बाद उसको मीट आउट करने के लिए आप भ्रष्टाचार करते हैं। अभी जो है जनवरी माह में कुंभ शुरू हो रहा है प्रयागराज में, इलाहाबाद में। लोग कहते हैं पतित पावनी गंगा। अरे प्यारे, पतित को पावन गंगा कब करेगी? जब आप मेहनत कश पैसा कमा के, अच्छे तरीके से पैसे कमा के आप गंगा स्नान किए हैं। लेकिन आप भ्रष्टाचार करके, गलत कमाई से अगर गंगा स्नान किए हैं, गंगा जी पतित पावनी करने वाली नहीं है आपको। आप पतित ही रहेंगे, आप पावन नहीं हो सकते। भले आप प्रयागराज मत जाइए, आप जो है जो जनवरी में जिसको कहते हैं महाकुंभ, आप मत जाइए, जरूरी नहीं है। आप चोरी करके गलत ढंग से, अनुचित साधन से अगर आप तीर्थाटन करते हैं, कोई मतलब नहीं, व्यर्थ है। प्रभु कहते हैं 5 चीज याद कर लो, केवल 5 चीज। सूर्य, पहले अपनी शरीर, ये शरीर यहाँ छोड़ना होगा, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, और देना कुछ नहीं है, पाना यह है केवल प्रभु का नाम लीजिए जिसमें कोई खर्च नहीं है। ये आचरण आप सब में लाइए। और मैं कहूँगा जो लोग भी इसमें लिप्त हैं, जो लोग भी भ्रष्ट आचरण करते हैं, वो अपनी इन हरकतों से बाज आए। आगे चल के इसका परिणाम उनके संतान भोगेगी, उनका परिवार भोगेगा जब भ्रष्टाचार आप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेरी वेरी हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू।